हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूं क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 2। नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। हिंदी में नाम है चप्पलों का उपहार, जिसके लेखक हैं, राइटर हैं बसंता सूर्या। पार्ट नंबर 2 दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग लाइन टू लाइन हिंदी मीनिंग। पूरे पार्ट का लाइन वाइज हिंदी अर्थ मिलेगा इस वीडियो में। आइए देखते हैं। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। मृदु चोरी छुपे, क्रेप्ट अप चोरी छुपे, अप आई टू द विंडो खिड़की की ओर। लल्ली वाज सिटिंग, लल्ली बैठी हुई थी। ए लिटिल डिस्टेंस अवे, लिटिल यानी थोड़ा, डिस्टेंस दूरी पर, अवे दूर, थोड़ी दूर पर बैठी हुई थी। ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन, ऑकवर्डली बेढंगे तरीके से, होल्डिंग पकड़ा हुआ था, हर उसकी वायलिन, वायलिन को, एंड बो स्ट्रिंग बजाने की गज को। हर एल्बोज उसकी कोहनियाँ, जूटिंग आउट बाहर की ओर निकली हुई थी, एंड हर आइज़ उसकी आँखें ग्लेस्ड चमक रही थी, विद कॉन्सेंट्रेशन एकाग्रता के साथ। पूरा हिंदी अर्थ देखेंगे। मृदु चोरी छुपे खिड़की की ओर आई, लल्ली थोड़ी दूरी पर बैठी हुई थी, उसकी वायलिन तथा बजाने की गज को उसने बेढंगे तरीके से पकड़े हुए था, उसकी कोहनियाँ बाहर की ओर निकली हुई थी और उसकी आँखें एकाग्रता के साथ चमक रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर, इन फ्रंट उसके सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो खिड़की की तरफ उसका जो पिछला हिस्सा था वो अधिकांश पीछे का हिस्सा खिड़की की तरफ था। वॉज द बॉनी फिगर, और दुबले पतले शरीर का था। बॉनी यानी दुबला पतला शरीर, फिगर आकृति का था। ऑफ द म्यूज़िक टीचर, म्यूज़िक मास्टर, संगीत का शिक्षक। पूरा हिंदी अर्थ देखेंगे। उसके सामने, उसके यानी लल्ली के सामने, अधिकतर खिड़की की ओर पीठ किए हुए दुबले पतले शरीर वाला संगीत शिक्षक था। संगीत शिक्षक की पीठ खिड़की की ओर थी। ही हैड ए मोस्टली बेल्ड हेड, उसका मोस्टली अधिकतर, अधिकांश भाग, बेल्ड हेड गंजा, हेड यानी सिर, सिर उसका गंजा था। विद ए फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, उसके जो बाल थे, हेयर फॉलिंग गिरे हुए थे, अराउंड हिज ईयर्स चारों ओर, कानों के चारों ओर। विद ए फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक, विद फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड तेल लगी हुई लट, तेल लगी हुई लट गिरी हुई थी उसके कानों के चारों ओर। एंड और एन ओल्ड फैशन्ड टफ्ट, और ओल्ड फैशन पुराने, जो फैशन पुराने ढंग का बालों का गुच्छा था, चोटी थी उसके। हिंदी का अर्थ है उसका अधिकांश सिर गंजा था, काले बालों की तेल लगी हुई लट उसके कानों के चारों ओर बिखरी हुई थी और पुराने ढंग का बालों का गुच्छा था। एक गोल्ड चैन, एक सोने की चैन, ग्लीम्ड चमक रही थी, अराउंड हिज उसके चारों ओर, लेदरी नेक उसकी जो चमड़े की गर्दन थी उसके चारों ओर एक सोने की चैन चमक रही थी। एंड ए डायमंड रिंग, एक हीरे की अंगूठी, ग्लिटर्ड चमकती थी, ऑन इस हैंड उसके हाथ पर, एज इट ग्लाइडेड अप
जैसे उसका फिसलता था, ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। वायलिन के तना जो प्रतिपादक था उस पर हाथ के ऊपर नीचे चलने पर, ऊपर नीचे फिसलने पर उसकी डायमंड रिंग ग्लिटर्ड चमकती थी। पूरा हिंदी का अर्थ है, एक सोने की चैन उसकी चमड़े की गर्दन में चमक रही थी और उसके हाथ में डायमंड की अंगूठी वायलिन के तने पर हाथ के ऊपर नीचे फिसलने पर चमकती थी। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज। ए लार्ज फुट, एक बड़ा पैर, स्टक आउट, बाहर निकला हुआ था, फ्रॉम बीनीथ, नीचे से, हिज गोल्ड बॉर्डर, उसकी सोने की बॉर्डर वाली, वेस्टी एज, जो धोती थी उसके किनारी गोल्ड बॉर्डर की थी। गोल्ड बॉर्डर वाली धोती से बाहर निकला हुआ था। जो बड़ा पैर था उसकी धोती से बाहर निकला हुआ था नीचे। एंड ही वाज, वह था, बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर, वह पीट रहा था, बीट कर रहा था, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, विद द स्क्रॉनी बिग टो, अपने स्क्रॉनी यानी दुबला पतला, बिग यानी बड़ा, टो यानी अंगूठा, बिग टो, बड़ी उंगली यानी अंगूठा, अंगूठे को फर्श पर मार रहा था लगातार। पूरा हिंदी का अर्थ है, उसकी सोने की किनारे वाली धोती के नीचे से एक बड़ा पैर बाहर निकला हुआ था और वह अपने दुबले पतले बड़े अंगूठे को फर्श पर लगातार मार रहा था। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, उसने कुछ स्वर खेले। फ्यू यानी कुछ, नोट्स यानी स्वर, प्लेड खेले यानी बजाए, उसने कुछ स्वर बजाए। लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। लल्ली स्टम्बल्ड, चूक रही थी, बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, उसकी वायलिन पर, उसका पीछा, उसका साथ करने में, जैसे संगीत टीचर जो बजा रहा था उसका साथ देने में स्टम्बल्ड, चूक कर रही थी, क्योंकि लल्ली को वायलिन बजाना नहीं आता था, वो सीख रही थी। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, वो दिख रही थी, लुक्ड दिख रही थी, क्वाइट बिल्कुल, हेल्पलेस असहाय, बिना सहायता की, एंड अनहैप्पी दुखी, इन हर हैंड्स, वो असहाय और दुखी दिख रही थी। क्या चीज़? वायलिन। व्हाट ए डिफरेंस, क्या फ़र्क था। पूरा अर्थ है, उसने कुछ स्वर बजाए, लल्ली उसके पीछे अपनी वायलिन बजाने में चूक कर रही थी, जो उसके हाथ में बिल्कुल असहाय और दुखी नज़र आ रही थी। क्या फ़र्क था? व्हाट ए डिफरेंस। द म्यूज़िक मास्टर, संगीत शिक्षक, नोट्स, स्वर थे, सीम्ड, ऐसे प्रतीत हो रहे थे, टू फ्लोट अप, बहते हुए, एंड सेटल, सेट हो रहे थे, परफेक्टली, बिल्कुल सही तरह से, इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स, जो अदृश्य ट्रैक था, ऑफ द मेलोडी, स्वर का जो अदृश्य, मधुर ध्वनि का अदृश्य ट्रैक था, सकरा रास्ता था, उसके अंदर तैर रहे थे। वो बजा रहा था, ऐसा लग रहा था अपने आप वायलिन बज रही है, इतनी अच्छी वायलिन वो बजा रहा था। पूरा हिंदी का अर्थ देखेंगे। संगीत शिक्षक के स्वर मधुर ध्वनि के अदृश्य ट्रैक अर्थात सकरे रास्ते के अंदर ऊपर तैरते और पूरी तरह से व्यवस्थित होते हुए प्रतीत हुए। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन, ये बिल्कुल जो ट्रेन के पहियों की तरह था, जो कि फिटिंग स्मूथली, जो आराम से फिट हो रहे थे, इनटू द रेल, पटरियों पर,
पटरियों पर ट्रेन के पहिए ऐसे बिल्कुल आराम से चलते हैं। एंड व्हीजिंग अलोन, फिट हो रहे थे और सनसनाते हुए चल रहे थे। एज रवि सेड, जैसे रवि ने कहा। हिंदी का अर्थ है, यह रेल के पहियों की तरह था जो पटरियों के अंदर आराम से फिट हो रखे थे और सनसनाते हुए चल रहे थे। जब संगीत शिक्षक वायलिन बजा रहे थे, वो संगीत ऐसा लग रहा था, बिल्कुल रेल के पहियों की तरह। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज, मृदु ने घूरा, स्टेयर्ड यानी घूरना, एट दैट ह्यूज, उस विशाल, बीरिंग्ड अंगूठी पहने हुए, हैंड हाथ को, मूविंग एफर्टलेसली, चल रहा था, हिल रहा था, बिना किसी प्रयास के, एफर्टलेसली यानी बिना किसी प्रयास के, अप ऊपर, द वायलिन्स स्टैम्प, वायलिन के प्रतिपादन पर, वायलिन के तने पर, मेकिंग लवली म्यूजिक, मधुर संगीत निकाल रहा था। पूरा हिंदी का अर्थ है, मृदु ने उस विशाल अंगूठियों वाले हाथ को बिना प्रयास के वायलिन के प्रतिपादन तने पर चलते और मधुर संगीत निकालते आंखें गड़ाकर घूरकर देखा। स्क्वैक, देयर वाज लल्ली डीरेलिंग अगेन। स्क्वैक की आवाज़ आई, जोर से डराने वाली ध्वनि, जो लल्ली की वायलिन से आई थी। अर्थात लल्ली डीरेलिंग, लल्ली पटरी से उतर चुकी थी, अगेन वापस। पूरा अर्थ है, स्कैक जोर से डराने वाली ध्वनि उत्पन्न करते हुए लल्ली दोबारा पटरी से उतर गई। अर्थात जब वायलिन लल्ली ने वापस बजाई तो उससे वो नहीं बजी, उसमें खराब ध्वनि आई। अम्मा कैम ए वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा हो, वेल, अम्मा एक आवाज़ आई, कैम ए वेल, विलाप करने की, रोने की दयनीय अवस्था में दयनीय आवाज़ आई, फ्रॉम द गेट, गेट से, अम्मा ओ, अम्मा ओ, अम्मा और अम्मा ओ, इस तरह की आवाज़ गेट से आ रही थी। रवि, सेंड दैट बेगर अवे, सेंड दैट भेजो, दैट इस बेगर भिखारी को, अवे दूर, रवि इस भिखारी को दूर भेजो, अर्थात इस भिखारी को यहाँ से भगाओ। क्राइड हिज मदर, उसकी माँ चिल्लाई, बोली, फ्रॉम द बैक वरांडा, बरांडे के पीछे से या बरांडे से उसकी माँ चिल्लाई। वेयर शी वाज चैटिंग विद तापी, वहाँ वह चैटिंग बातचीत कर रही थी, विद तापी, तापी के साथ। तापी कौन थी? उसकी माँ की भी माँ। पूरा अर्थ है, रवि इस भिखारी को दूर भगाओ, पीछे बरामदे में से उसकी माँ चिल्लाई जहाँ वह तापी से बात कर रही थी। ही हैज़ बीन कमिंग हियर, वह यहाँ आ रहा है, हियर यहाँ, एवरी डे प्रत्येक दिन यानी रोज, फॉर द पास्ट वीक पिछले हफ्ते से, पिछले सप्ताह से वह यहाँ रोज आ रहा है। एंड इट्स टाइम, यह समय है, यह वो समय है। ही फाउंड अनादर हाउस, उसे दूसरा घर देखना चाहिए। टू बैग फ्रॉम, भीख मांगने के लिए। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने तापी को समझाया। हिंदी का पूरा अर्थ है, वह पिछले सप्ताह से हर रोज़ यहाँ आ रहा है और यह समय है जबकि वह भीख मांगने के लिए दूसरा घर ढूंढे। पाती ने तापी को समझाया। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मीना और मृदु दोनों ने फॉलोड पीछा किया रवि का आउट। जब रवि बाहर गया तो उसके पीछे पीछे मृदु और मीना भी गई। द बेगर, भिखारी, वाज ऑलरेडी इन द गार्डन, भिखारी पहले से ही बगीचे में था, पहले ही वो बगीचे में आ गया था रवि के जाने से पहले। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, अपने आप को, मेकिंग हिमसेल्फ अपने आप को
पूरी तरह क्वाइट एट होम, घर का सदस्य बना लिया था। पूरा हिंदी का अर्थ है, मृदु और मीना ने रवि का पीछा किया। भिखारी पहले से ही बगीचे में था, उसने अपने आप को पूरी तरह से घर पर बना लिया था, अर्थात घर का सदस्य बन गया था, क्योंकि पिछले हफ्ते से रोज़ भीख मांग रहा था उस घर में, तो उसने ये समझा कि ये घर अपने जैसा ही है। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ, उसने अपना जो ऊपर कपड़ा पहन रखा था उसको स्प्रेड फैला दिया, फैला चुका था। अंडर द नीम ट्री, नीम के पेड़ के नीचे। एंड और वाज लीनिंग, झुका हुआ था, अगेंस्ट इट्स ट्रंक, तने पर, तने के सहारे वो झुका हुआ था। एपेरेंटली प्रिपेयर्ड, स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष, प्रिपेयर्ड, तैयार कर चुका था। टू टेक ए लिटिल स्नूज, एक हल्की सी नींद, एक झपकी लेने के लिए। वाइल, जबकि ही वेटेड फॉर द एम्स टू अपीयर, वह ही वेटेड इंतज़ार कर रहा था, फॉर द एल्म्स टू अपीयर, भिक्षा के साथ। एल्म्स यानी भिक्षा, टू अपीयर प्रकट होना, भिक्षा को लेकर आने के लिए। हिंदी का पूरा अर्थ है, उसने अपना ऊपर का कपड़ा नीम के पेड़ के नीचे फैला दिया था और इसके तने के सहारे झुका हुआ, प्रत्यक्ष, स्पष्ट रूप से एक छोटी नींद अर्थात झपकी लेने को तैयार था, जबकि वह भिक्षा के साथ प्रकट होने का इंतज़ार कर रहा था, अर्थात किसी के भिक्षा लेकर आने का इंतज़ार कर रहा था कि कोई भिक्षा ले आए, उससे पहले थोड़ी सी वो झपकी ले ले। गो अवे, चले जाओ, सेट रवि स्टर्नली, रवि ने स्टर्नली, शक्ति से कहा। माई पाती, मेरी पाती, सेज, कहती हैं, इट्स टाइम, यह वो समय है, यू फाउंड अनादर हाउस, तुम्हें देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए, अनादर हाउस, दूसरा घर, टू बैग फ्रॉम, भिक्षा मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए दूसरा घर खोजना चाहिए। पूरा हिंदी का अर्थ है, चले जाओ, रवि ने शक्ति से कहा। मेरी पाती ने कहा है कि यही समय है, तुम भीख मांगने के लिए दूसरा घर खोजो। द बेगर ओपन्ड हिज आइज वेरी वाइड, वेरी वाइड, वाइड यानी चौड़ा, वेरी यानी बहुत। द बेगर, भिखारी ने, ओपन्ड, खोला, हिज आइज, उसकी आँखों को, वेरी वाइड, उसकी झपकी एकदम खुल गई। यह जब उसने सुना जाने के लिए। एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन, और ग्लेज्ड यानी घूरना, घूरा। एंड गेज्ड, घूरा, एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन, नज़र डाली, एट ईच, प्रत्येक बच्चे पर, ईच ऑफ द चिल्ड्रन, वन बाई वन, एक एक करके। पूरा हिंदी का अर्थ है, भिखारी ने अपनी आँखों को बहुत चौड़ा खोला और प्रत्येक बच्चे को एक एक करके घूरा। द लेडीज़ ऑफ दिस हाउस, इस घर की महिलाएं। ही सैड, वह बोला, उसने कहा। एट लास्ट, अंत में। इन ए वॉइस, चॉक्ड, उसकी आवाज़ रुंध गई थी। विद फीलिंग, भावनात्मक, भावावेश में। आर वेरी काइंड सोल्स, बहुत दयालु आत्मा की हैं या बहुत दयालु हृदय की हैं। हिंदी का पूरा अर्थ है, इस घर की महिलाएं बहुत दयालु हृदय की हैं, बहुत दयालु स्वभाव की हैं, उसने कहा। अंत में उसकी आवाज़ भावावेश में दब गई। आई हैव केप्ट, मैंने रखा था, माई बॉडी एंड सोल, मेरे शरीर को, मुझे, माई बॉडी, मुझे शरीर यानी मुझे, एंड सोल, मेरी आत्मा को, टुगेदर, एक साथ, ऑन देयर जेनेरियोसिटी, उनकी उदारता पर, फॉर ए होल वीक, एक हफ्ते से, मैंने एक हफ्ते से अपने आप को और अपनी आत्मा को, दोनों को एक साथ उनकी उदारता पर रखा है। हिंदी का पूरा अर्थ है,
मैंने एक सप्ताह के लिए मेरा शरीर और आत्मा एक साथ उनकी उदारता पर रखी थी, अर्थात पूरे सप्ताह उनकी उदारता से जिंदा रहा हूँ, क्योंकि वो पूरे एक हफ्ते से वहाँ से भीख मांगकर ले जाता था। आई कैन नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता या मुझे भरोसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। दे वुड टर्न मी अवे, वो मुझे दूर करेंगी, जाने को कहेंगी। ही रेस्ड हिज वॉइस, उसने रेस्ड उठाई, हिज वॉइस अपनी आवाज़ को जोर लगाया। अम्मा अम्मा ओ, अम्मा अम्मा ओ, सैड हिज वेल माइट बी, उसका जो विलाप था वो दुखी करने वाला था। सैड दुखी करने वाला, वेल यानी विलाप, रोना धोना उसका। बट लेकिन इट सर्टेनली वाज नॉट फीबल, लेकिन इट सर्टेनली, लेकिन यह निश्चित रूप से, सर्टेनली यानी निश्चित रूप से, वाज नॉट नहीं था, फीबल कमज़ोर नहीं था। पूरा अर्थ है मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वे मुझे दूर कर देंगी। उसने अपनी जोर से आवाज़ लगाई, अम्मा अम्मा ओ, उसका विलाप दुखी करने वाला था, परंतु यह निश्चित तौर पर कमज़ोर नहीं था। इट बिगैन इन ए डीप, यह शुरू हुआ था इन ए डीप, एक गहराई में, स्ट्रॉन्ग रंबल, एक मजबूत गड़गड़ाहट, समवेयर, इन हिज विदर्ड बेली, विदर्ड यानी छीण कमज़ोर, बेली यानी पेट से शुरू हुई थी। एंड कैम, और आई, ब्लूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, उसके मुंह से गड़गड़ाहट आई, ब्लूमिंग गरजती हुई, आउट बाहर आई, विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, विद इट्स इसके, फ्यू कुछ, रिमेनिंग बचे हुए, टीथ दांतों, स्टैंड ब्राउन जो दाग लगे हुए थे, ब्राउन भूरे रंग के, विद बेटल च्विंग पान खाने से, पान चबाने से जो दांत थे वो उनके साथ। हिंदी का पूरा अर्थ है यह उसके छीण पेट के अंदर गहरे में मजबूत गड़गड़ाहट शुरू हुई और उसके मुंह से बाहर आई, उसके बचे हुए पान चबाने से हुए भूरे दाग के कुछ दांतों के साथ, अर्थात पेट के अंदर गहराई से निकली आवाज़ मुंह से निकली और मुंह खुलने से उसके दांत दिखाई दिए जो कि पान चबाने के कारण भूरे हो गए थे। रवि, टेल हिम, उससे कहो, देयर्स नथिंग लेफ्ट, यहाँ नथिंग कुछ भी नहीं, कोई चीज़ नहीं, लेफ्ट बची है, इन द किचन रसोई के अंदर। रवि, उससे कहो रसोई के अंदर यहाँ कोई चीज़ नहीं बची है। कॉल्ड रुक्मणी, रुक्मणी ने कहा। एंड और, ही इज़ नॉट टू कम अगैन, वो दोबारा यहाँ नहीं आए। टेल हिम दैट, उससे यह भी कहो, शी साउंडेड फेड अप, वह तंग आ गई लग रही थी, फेड अप हो गई थी, तंग आ गई थी। हिंदी का पूरा अर्थ है, रवि, उससे कहो रसोई में कुछ भी नहीं बचा है। रुक्मणी ने कहा, और वह दोबारा नहीं आए, उससे यह भी कहो, वह तंग आ गई लग रही थी। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट, रवि को डिड नॉट हैव टू रिपीट, रिपीट यानी दोहराने की, वापस बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इट ऑल टू द बेगर, भिखारी को यह सब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आवश्यकता नहीं थी। हिंदी का अर्थ है रवि को इसे भिखारी को दोहराने की आवश्यकता नहीं थी। वॉट हिज मदर सेड, जो उसकी माँ ने कहा था, हैड बीन ईजी, आसान था, फॉर देम ऑल टू हियर, सभी को सुनने के लिए, या सभी ने नीम के पेड़ के नीचे उसकी माँ ने जो कहा था सुन लिया था। देयर अंडर द नीम ट्री, वहाँ नीम के पेड़ के नीचे।
द बेगर सेट अप एंड साइटेड। भिखारी सेटअप बैठा हो गया, यानी थोड़ा सा झुका हुआ था नीम के तने पर, तो वो बैठ गया। एंड साइटेड, आह भरी, दुख से आह निकली उसके, पूरा अर्थ है उसकी माँ ने जो कहा था नीम के पेड़ के नीचे, वह सभी ने आसानी से सुन लिया था। भिखारी आधा बैठा हो गया और आह भरी। आई विल गो, मैं चला जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा। ही सैड वियरली, उसने थक कर कहा। ही सैड, उसने कहा, वियरली, थक कर। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट, मुझे आराम कर लेने दो। हियर, यहाँ, अंडर दिस, पेड़ के नीचे। पूरा अर्थ, मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा। उसने थक कर कहा, मुझे केवल नीम के पेड़ के नीचे आराम कर लेने दो। द सन इज सो हॉट, सूर्य बहुत गर्म है। द टार हैज मेल्टेड, जो डामर है, टार यानी डामर, हैज़ मेल्टेड, पिघल चुकी है। ऑन द रोड, सड़क पर। माई फीट, मेरे पैर, आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पैर, आर ऑलरेडी, पहले से ही, ब्लिस्टर्ड, घाव हैं, फपोले हैं, अर्थात मेरे पैरों में पहले से ही फपोले हैं। हिंदी का पूरा अर्थ, सूर्य बहुत गर्म है, सड़क पर डामर पिघल चुकी है, मेरे पैरों में पहले से ही फपोले हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट, उसने अपने पैर, हिज फीट, उसके पैर, स्ट्रेच्ड आउट, फैलाए, टू शो, दिखाने के लिए, लार्ज, विशाल, बड़े, लार्ज यानी बड़े, पिंक और गुलाबी, और पीलिंग, ब्लिस्टर्ड, छिलकेदार। पीलिंग, ब्लिस्टर्ड, पीलिंग छिलकेदार, ब्लिस्टर्ड फपोले, छिलकेदार फपोले। ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, बेयर यानी नंगे पैर, बेयर फीट यानी नंगे पैरों पे, सॉल, तलवों पर, नंगे पैरों के तलवे पर, सॉल यानी तलवा। हिंदी का पूरा अर्थ, उसने अपने नंगे पैरों के तलवे पर बड़े गुलाबी छिलकेदार फपोले दिखाने के लिए अपने पैर फैलाए। आई सपोज्ड, मुझे लगता है, आई सपोज्ड, मुझे लगता है, ही डज नॉट हैव, उसके पास नहीं है या वो नहीं रखता है, द मनी, पैसा, टू बाई चप्पल्स, चप्पल खरीदने को। ये मुझे लगता है कि उसके पास चप्पल खरीदने को पैसा नहीं है, धन नहीं है। मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि, मृदु मीना और रवि से फुसफुसाई, धीरे स्वर में, कान में उसने मीना और रवि को कहा। पूरा अर्थ है, मुझे लगता है उसके पास चप्पल खरीदने को पैसे नहीं हैं, मृदु मीना और रवि से फुसफुसाई। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर, क्या तुम्हारे एक ओल्ड पेयर, पुरानी जोड़ी है, इन द हाउस, घर के अंदर, समवेयर, कहीं पर। हिंदी का पूरा अर्थ है, क्या तुम्हारे घर में कहीं एक पुरानी जोड़ी, जूते या चप्पलों की जोड़ी है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता, सेड रवि, रवि ने कहा। माइन आर टू स्मॉल, मेरे तो टू स्मॉल, बहुत छोटे हैं, टू फिट हिज फीट, उसके पैरों की माप में मेरे तो बहुत छोटे हैं। और आई डिड हैव गिवन देम टू हिम, नहीं तो, आई डिड हैव गिवन देम टू हिम, नहीं तो मैं उसे दे देता। एंड, और, हिज फीट, उसके पैर, वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनास, और, एंड यानी और, हिज फीट, उसके पैर, वर लार्जर, बड़े थे, देन
मृदुज एंड मीना, मृदु और मीना से। हिंदी का पूरा अर्थ है, मुझे नहीं पता, रवि ने कहा, मेरे पास तो उसके पैरों के लिए बहुत छोटे हैं, यानी मेरे जूते चप्पल जो हैं वो तो उसके आएंगे नहीं तो मैं उसे दे देता। और उसके पैर मृदु और मीना से भी बड़े थे। द बेगर वाज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ, जो भिखारी था वाज शेकिंग हिला रहा था, शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ, उसका ऊपर का कपड़ा जो उसने बिछाया था उसको वो झाड़ रहा था। एंड टाइटनिंग हिज धोती, अपनी धोती को कस रहा था। हिंदी का पूरा अर्थ, भिखारी अपना ऊपरी वस्त्र हिला रहा था और अपनी धोती को कस रहा था। ही रेस्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें उठाई, रेस्ट उठाना, ऊपर की। एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, एंड लुक्ड देखा, फियरफुली भय से, डर से, एट द रोड सड़क पर, सड़क को देखा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो चमक रही थी, ग्लीमिंग चमक रही थी, इन द आफ्टरनून हीट दोपहर बाद की गर्मी से तप रही थी। हिंदी का पूरा अर्थ है, उसने अपनी आंखें उठाई और भय से सड़क पर देखा, दोपहर बाद की गर्मी से जो चमक रही थी। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, उसे ज़रूरत है, ही नीड्स उसे आवश्यकता है, समथिंग कुछ चीज़ की, ऑन हिज फीट उसके पैरों में, पैरों के लिए कोई चीज़, कोई चप्पल वगैरह आवश्यकता है। मीना सेड, मीना ने कहा, हर बिग आइज़ फीलिंग, उसकी बड़ी आँखें भर आई थी आंसुओं से भिखारी के पैरों को देखकर, भिखारी के पैरों में जो फपोले पड़े हुए थे उनको देखकर। इट्स नॉट फेयर, यह उचित नहीं है, यह सही नहीं है। ये सही क्या नहीं है कि भिखारी नंगे पैर इस गर्म सड़क पर चले, ये फेयर नहीं है। पूरा हिंदी का अर्थ है, उसे अपने पैरों पर कुछ चीज़ की ज़रूरत है। मीना ने कहा, उसकी बड़ी आंखें भर आई थीं, यह उचित नहीं है। शी सेड रवि, रवि ने कहा, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में ही सोच रहा हूँ। हिंदी का अर्थ है, रवि ने कहा, मैं इसके बारे में ही सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग सिसकते हुए, इट्स नॉट फेयर, यह सही नहीं है, इट्स नॉट फेयर, यह उचित नहीं है। इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, मदद करने वाला कोई नहीं है या कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है उस भिखारी की। इन 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर, ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, 2 मिनट के अंदर वह फ्राई कर लेगा, जला लेगा, हिज फीट उसके पैरों को, ऑन दैट रोड इस सड़क पर, अर्थात उसके पैर 2 मिनट के अंदर इस सड़क पर जल जाएंगे। वॉट ही नीड्स इज़ ए पेयर ऑफ चप्पल्स, उसे वॉट ही नीड्स उसे आवश्यकता है, इज़ ए पेयर ऑफ चप्पल्स चप्पलों की जोड़ी की, एक जोड़ी चप्पलों की उसे आवश्यकता है। हिंदी का पूरा अर्थ है, सिसकते हुए, यह उचित नहीं है, यह उचित नहीं है, मदद करने वाला कोई नहीं है। 2 मिनट में वह अपने पैरों को सड़क पर तल रहा होगा, फ्राई कर रहा होगा, अर्थात सड़क पर पिघली हुई डामर में उसके पैर जल जाएंगे। उसे एक जोड़ी चप्पलों की आवश्यकता है। सो वेयर डू वी गेट दैम, तो हम उन्हें कहाँ से लाएं। सो वेयर कहाँ से लाएं, डू वी गेट दैम उन्हें। कम आओ, लेट्स सर्च द हाउस, कम आओ, लेट्स सर्च ढूंढते हैं, द हाउस घर में तलाश करते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, उसने अर्थात रवि ने पुश्ड धक्का दिया या खींचा, मृदु एंड मीना को इनटू द हाउस घर के अंदर ले गया। पूरा अर्थ है,
तो हम उन्हें कहाँ से लाएं? आओ घर में तलाश करते हैं। उसने मृदु और मीना को घर में धकेल दिया या घर में ले गया। वो चप्पल ढूंढने के लिए घर में अंदर चले गए। जस्ट एज जैसे ही शी स्टेप्ड इनटू द बरांडा, उसने कदम रखे इनटू द बरामदे में, मृदुस आइज फेल ऑन द ओड लुकिंग चप्पल्स, असमान दिखने वाली चप्पल पर चली गई उसकी नज़र। शी हैड नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, व्हेन शी अराइव्ड, जब वो वहाँ आई थी उस समय उन चप्पलों को उसने देखा था। हिंदी का अर्थ है, जैसे ही उसने बरामदे में कदम रखे, मृदु की आंखें असमान सी दिखने वाली चप्पलों पर पड़ी। जब वह आई थी उसने ध्यान दिया था। रवि, सी विस्पर्ड टू हिम, वह उससे फुसफुसाई, बुदबुदाई। हुज आर दोज, यह किसकी हैं? पूरा अर्थ है, रवि, वह उससे फुसफुसाई, यह किसके हैं? रवि टर्ड, रवि घूमा, एंड ग्लैंस्ड एट द शैबी लुकिंग, उचटती हुई नज़र डाली, एट द शैबी लुकिंग, खराब सी दिखने वाली, बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स, परंतु लेकिन स्टर्डी मजबूत पुरानी चप्पलों को। पूरा अर्थ है, रवि घूमा और ख़राब सी दिखने वाली परंतु मजबूत पुरानी चप्पलों को उचटती हुई नज़रों से देखा। ग्लांस्ड यानी उचटती हुई नज़रों से। ही बीम्ड एंड नोडेड, वह बीम्ड प्रसन्नता से मुस्कराया, एंड नोडेड सिर को हिलाया। दीज आर जस्ट द राइट साइज़, ये बिल्कुल सही साइज़ है। ही सेड, उसने कहा, पिकिंग दैम अप, उन्हें ऊपर उठाते हुए, हाथों से ऊपर उठा लिया। पूरा अर्थ है, वह प्रसन्नता से मुस्कराया और सिर हिलाया, ये बिल्कुल सही साइज़ है, उसने कहा उन्हें ऊपर उठाते हुए। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली, मृदु और मीना ने उसके साथ गई, उसका पीछा किया। नर्वसली, उदासी से, बैक वापस, इनटू द गार्डन, बगीचे में जहाँ वो भिखारी बैठा हुआ था वहाँ वो वापस से रवि के साथ में गए। पूरा अर्थ है, मृदु और मीना ने वापस बगीचे में, घर के अंदर से बगीचे में आकर उदासी से उसका साथ दिया। हियर, यहाँ, सेड रवि टू द बेगर, रवि ने भिखारी को कहा। ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, ड्रॉपिंग रखते हुए या गिराते हुए, द स्लीपर्स चप्पलों को, इन फ्रंट सामने, ऑफ द ओल्ड मैन उस वृद्ध आदमी के सामने, उस भिखारी के सामने उन चप्पलों को डालते हुए। वियर दीस, इनको पहनो, एंड डोंट कम बैक, और वापस मत आना। पूरा अर्थ है, यहाँ वृद्ध आदमी अर्थात भिखारी के सामने चप्पलों को डालते हुए रवि ने भिखारी से कहा, इन्हें पहन लो और वापस मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, बेगर भिखारी ने स्टेयर्ड देखा, घूरा, एट द स्लीपर्स स्लीपर्स को, हरिडली जल्दी से, शीघ्रता से, फ्लंज हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे पर तौलिए को डाला, लापरवाही के साथ, फ्लंज लापरवाही के साथ, जल्दी से। पुश्ड हिज फीट इनटू दैम, पुश्ड खींचा पैरों को, हिज फीट इनटू दैम उनके अंदर, एंड लेफ्ट छोड़ दिया, मटरिंग ए ब्लेसिंग, मटरिंग बुदबुदाना, बड़बड़ाना, ए ब्लेसिंग एक आशीर्वाद, टू द चिल्ड्रन बच्चों को देता हुआ, बच्चों को आशीर्वाद देता हुआ उसने घर को छोड़ दिया। इन ए मिनट, एक मिनट के अंदर, अर्थात एक मिनट में, ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट,
ही हैड वैनिश्ड, वो गायब हो गया, वैनिश्ड गायब हो गया, अराउंड द कॉर्नर, कोने के पास, कोने की तरफ, ऑफ द स्ट्रीट, गली के। पूरा अर्थ है भिखारी ने चप्पलों को देखा, जल्दी से अपना तौलिया अपने कंधे पर लापरवाही के साथ फेंका, उनके अंदर अपने पैरों को डाला और छोड़ दिया और चला गया। बच्चों को एक आशीर्वाद बड़बड़ा रहा था, एक आशीर्वाद देते हुए 1 मिनट के अंदर वह गली के कोने की तरफ गायब हो गया। द म्यूजिक मास्टर, जो संगीत शिक्षक था, केम आउट, बाहर आया, ऑफ द हाउस, घर के। पढ़ा करके लल्ली को वो घर से बाहर निकला, एंड टुक एन अनएप्रिसिएटिव लुक, एक दृष्टि डाली, अनएप्रिसिएटिव, अप्रशंसा की, लुक एट द 3 ऑफ देम, उन तीनों पर, जो तीनों बैठे हुए थे, रवि, मृदु और मीना, उन पर, सिटिंग, बैठे हुए थे, क्वाइटली, शांति से, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, प्लेइंग मार्वल्स, जो कंचे खेल रहे थे। पूरा अर्थ है संगीत शिक्षक घर से बाहर आया और नीम के पेड़ के नीचे शांति से बैठे हुए उन तीनों पर अप्रशंसा के भाव से नज़र डाली जो कि कंचे खेल रही थी। देन, तब, ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन बरामदे में उसने सर्च ढूंढा, फॉर हिज चप्पल्स, चप्पल्स को, वेयर ही हैड पुट दैम, जहाँ ही हैड वो करके गया था, पुट दैम रख के गया था, जहाँ उसने रखा था। पूरा अर्थ है तब उसने बरामदे में चप्पलों को खोजना प्रारंभ किया जहाँ उसने उन्हें रखा था। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, आफ्टर यानी बाद में, ए फ्यू मोमेंट्स कुछ क्षण के बाद में, ही कॉल्ड उसने पुकारा, लल्ली को उसने पुकारा क्योंकि लल्ली को ही वो पढ़ाता था। शी हरिड अप टू हिम, वो जल्दी से उसके पास आई। हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है, माई चप्पल्स, मेरी चप्पलों को, माई डियर, मेरी प्रिय, क्या तुमने मेरी चप्पलों को कहीं देखा है, मेरी प्रिय। आई रिमेंबर, मुझे याद है, हैविंग कैप्ट दैम हियर, यहाँ रखा था, हैविंग उतार के गया था, कैप्ट रखा था, दैम उन्हें, हियर यहाँ। पूरा अर्थ है लल्ली कुछ क्षण के बाद उसने पुकारा, वह जल्दी से उसके पास आई। क्या तुमने मेरी चप्पल देखी हैं, मेरी प्रिय, उन्हें यहाँ रखने का मुझे याद है। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूजिक टीचर। रवि, मृदु और मीना साइलेंटली, शांति से, वॉच्ड देख रहे थे, लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर, लल्ली को और संगीत के शिक्षक को, सर्च ढूंढते हुए, एवरी कॉर्नर प्रत्येक कोना, ऑफ द बरामदे का प्रत्येक कोना ढूंढते हुए ये तीनों देख रहे थे। पूरा अर्थ है रवि, मृदु और मीना चुपचाप लल्ली और संगीत शिक्षक को बरामदे के प्रत्येक कोने में ढूंढते हुए देख रहे थे। ही स्कैराइड अराउंड, लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन दैम। वह ही स्कैराइड अराउंड, वह चारों तरफ भागकर, लुकिंग ओवर द रेलिंग के ऊपर, एंड क्राउचिंग उकड़ू बैठकर, घुटनों के बल बैठकर, नियर द फ्लावर पॉट्स, जो गमले थे फूलों के, टू लुक बिटवीन दैम, उन गमलों के बीच में देखने लगा। हिंदी का पूरा अर्थ है वह इधर उधर भागकर रेलिंग के वर और फूलों के गमलों के पास उकड़ू बैठकर उनके बीच देखने लगा। ब्रांड न्यू, एकदम नई, देवर, वे थी, आई वेंट, मैं गया था, ऑल द वे टू माउंट रोड, पूरे रास्ते देखा था माउंट के रोड पर, माउंट आबू का जो रोड था पूरे रास्ते घूमा था। आई वेंट
ऑल द वे पूरे रास्ते घुमा था, टू माउंट रोड पर, टू बाई दैम उन्हें खरीदने के लिए, ही वेंट ऑन सेइंग वह कहता रहा, दे कॉस्ट उनकी कीमत, ही ऑल मंथ्स फीस पूरे महीने की फ़ीस के बराबर है, डू यू नो क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानती हो। पूरा अर्थ है एकदम नई वे थी, मैं उन्हें खरीदने को माउंट आबू के पूरे रास्ते घुमा था। वह कहता रहा, एक पूरे महीने की फ़ीस के बराबर की उनकी कीमत थी, क्या तुम जानती हो। सून शीघ्र ही, जल्दी ही, लल्ली वेंट इन अंदर गई, लल्ली अंदर गई, टू टेल हर मदर उसकी माँ को बताने, रुक्मणी अपीयर्ड रुक्मणी प्रकट हुई या रुक्मणी आई, लुकिंग हेरास्ड परेशान सी दिखती हुई, लुकिंग हेरास्ड परेशान होती हुई, हेरास्ड यानी परेशान होना, लुकिंग यानी दिखना, परेशान सी दिखती हुई, विद पाती फॉलोइंग हर पाती उनके पीछे पीछे आ रही थी। पूरा अर्थ है जल्दी ही लल्ली अपनी माँ के कहने से अंदर गई, रुक्मणी वहाँ आई परेशान सी दिखती हुई पाती के साथ जो उनके पीछे पीछे आ रही थी। वेयर कुड दे बी वे कहाँ हो सकती हैं, इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन दैम। इट्स रियली ये वास्तव में, क्वाइट अपसेटिंग बिल्कुल अपसेट करने वाली, टू थिंक परेशान करने वाला है, समवन माइट कोई ले जा सकता है, हैव स्टोलन दैम उन्हें चुरा कर ले जा सकता था। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर यहाँ सो मैनी बहुत सारे वेंडर्स विक्रेता आते हैं, कम आते हैं, टू द डोर दरवाजे के पास, वरिड पाती चिंतित होकर उन्होंने कहा। हिंदी का पूरा अर्थ है वे कहाँ हो सकती हैं, यह वास्तव में सोच कर काफ़ी परेशान करने वाला है कि कोई उनको चुराकर ले जा सकता था। बहुत सारे सामान बेचने वाले विक्रेता दरवाजे तक आते हैं, पाती चिंतित थी। रुक्मणी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। रुक्मणी ने पेड़ के नीचे बैठे हुए रवि, मृदु और मीना को देखा। हैव यू चिल्ड्रन बच्चों क्या तुमने, सी बिगैन एंड देन वह शुरू हुई, एंड देन और तब, सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट यह देखकर, सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट बिल्कुल उत्सुकतापूर्वक शांत थे, वेंट ऑन मोर स्लोली और वेंट ऑन चलती गई कहती गई, ऑन मोर स्लोली धीरे धीरे, सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द बरांडा किसी को भी बरामदे के आसपास देखा है, सीन एनीवन किसी को देखा है, लर्किंग छुपे हुए, अराउंड द बरामदे में आसपास। पूरा हिंदी का अर्थ है बच्चों क्या तुमने, वह शुरू हुई और तब यह देखकर कि वे उत्सुकतापूर्वक शांत थे और भी धीरे धीरे कहती रही, किसी को भी बरामदे के आसपास देखा है। ए शार्प एक तीखी, वी शेप्ड वी आकार की लाइन हेड फॉर्म्ड बन गई थी, बिटवीन हर आई ब्रोज उसकी आँखों की ब्रोज आँखों की भौं थी उनके बीच में, अनादर स्ट्रेट एक दूसरी, स्ट्रेट सीधी, टाइटर सख्त, वन अपीयर्ड प्रकट हुई एक बनी, इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट खुश दिखने वाले चेहरे पर दूसरी लाइन वहाँ बन गई। एक तो एक लाइन बनी भौं के बीच में और दूसरी लाइन बनी उनके चेहरे पर। हिंदी का पूरा अर्थ है उनकी भौं के बीच एक तीखी सी वी आकार की रेखा बन गई थी, दूसरी प्राय मुलायम प्रसन्न रहने वाले उनके चेहरे के स्थान पर एक सीधी सख्त रेखा उभर आई। रुक्मणी वाज एंग्री रुक्मणी गुस्से में थी, थॉट मृदु ने सोचा, विद ए शिवर
एक भय के साथ, मृदु ने भय के साथ, कपकपी के साथ सोचा, शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर beggar with swords in his feet. She tried to tell herself. She would not be so upset. वो नहीं होती इतनी upset, इतनी चिंतित, if यदि she knew उन्हें पता होता या वो जानती about the poor beggar उस बेचारे भिखारी के बारे में, with swords उसके छालों के बारे में, ऑन हिज फीट उसके पैरों पर जो पड़े हुए छाले थे उनके बारे में, अगर वो जानती तो वो इतनी चिंतित परेशान नहीं होती। सी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ, उसने अर्थात मृदु ने कोशिश की खुद अपने आप से कहने की। टेकिंग ए डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लेकर, सी क्राइड वह चीखी, वह बोली, रुकमनी, रुकमनी, देयर वाज ए बेगर, वहाँ एक भिखारी था, हियर यहाँ, पुअर थिंग बेचारा, पुअर थिंग अर्थात बेचारा, ही हैड सच बॉइल्स ऑन हिज फीट, उसके पैरों में, हिज फीट ऑन हिज फीट उसके पैरों पर, सच बॉइल्स घाव थे, फोड़े थे। पूरा अर्थ है, गहरी सांस लेकर वह चिल्लाई, रुकमनी, यहाँ एक भिखारी था, बेचारा, उसके पैरों में घाव हो रहे थे, घाव फोड़े हो रहे थे। सो तो सेट रुकमनी ग्रीमली, रुकमनी ने अनमने भाव से कहा, टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ घूमते हुए, घूमकर, यू गैव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स, तुमने संगीत टीचर की, संगीत शिक्षक की चप्पलें दे दी, टू दैट ओल्ड बेगर, उस बूढ़े भिखारी को, हु टर्न्स अप हियर, जो यहाँ आता है। पूरा अर्थ है, तो रुकमनी ने रवि की ओर मुड़ते हुए अनमनेपन से कहा, तुमने संगीत शिक्षक की चप्पलें उस बूढ़े भिखारी को दे दी जो यहाँ आता है। चिल्ड्रन, बच्चे, दीज डेज, आजकल के, ग्रोंट पाती, पाती ने पीड़ा से, दुख से कहा, अम्मा, डिड नॉट यू टेल मी अबाउट कर्ण, क्या आपने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था। हु गैव अवे, जिसने दे दिया, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़, ही हैड, जो उसके पास थी, इवन, यहाँ तक कि हिज गोल्ड ईयरिंग्स, उसकी सोने की जो कानों के कुंडल थे वो भी, ही वाज सो काइंड, वह इतना दयालु था, एंड जेनेरियस, और उदार। हिंदी में पूरा अर्थ है, अम्मा, क्या आपने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था, जिसने प्रत्येक चीज़ जो उसके पास थी दे दी, यहाँ तक कि अपने सोने के कानों के कुंडल, वह इतना दयालु और उदार था। सिली, मूर्ख, स्नैप्ड रुकमनी, रुकमनी बोली, कर्ण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, कर्ण ने दूसरों की चीज़ें नहीं दी थी, ही ओनली गैव अवे हिज ओन, उसने केवल अपनी चीज़ें दी थी, दूसरों की नहीं। हिंदी का अर्थ है, मूर्ख, रुकमणी बोली, कर्ण ने दूसरे लोगों की चीज़ें नहीं दी थी, केवल अपनी स्वयं की दी थी। बट, परंतु, माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फिट, माई चप्पल्स, मेरी चप्पलें, वुड नॉट हैव, नहीं फिट हो रही थी, द बेगर्स फीट, भिखारी के पैरों में नहीं आ रही थी, मेरी चप्पलें भिखारी के पैरों में नहीं आ रही थी। रवि रस्ट ब्रेसली ऑन, रवि रस्ट ब्रेसली, बेशर्मी से, जल्दी से बोला, एंड अम्मा, और अम्मा, इफ़ दे डिड फिट, यदि वे फिट आती, यदि ये मान लें वो फिट आ जाती, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, क्या वुड यू रियली, क्या वास्तव में, रियली वास्तव में, नॉट हैव माइंडेड, आप माइंड नहीं करती या बुरा नहीं मानती।
पूरा अर्थ है परंतु मेरी चप्पलें भिखारी के पैरों में फिट नहीं होती। रवि ने जल्दी से बेशर्मी से कहा, और अम्मा यदि फिट आती तो क्या वास्तव में आप इसका बुरा नहीं मानती? रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ। रुक्मणी ने जो अब बहुत गुस्से में थी उन्होंने कहा रवि, हिंदी का अर्थ है रवि। रुक्मणी ने कहा जो अब बहुत गुस्से में थी। गो इनसाइड दिस मिनट, इसी समय, गो इनसाइड अंदर चले जाओ, हिंदी का अर्थ है इसी समय अंदर जाओ, रुक्मणी ने गुस्से में रवि को कहा। सी हरिड इंडोर्स, हरिड जल्दी से, इंडोर्स दरवाजे के अंदर गईं, वो दरवाजे के अंदर जल्दी से गईं। एंड ब्रॉट आउट ले आई गोपू मामाज हार्डली वॉर्न, गोपू मामा की मुश्किल से पहनी हुई न्यू चप्पल्स, नई चप्पल्स, जो गोपू मामा ने कोई बहुत मुश्किल से कोई पहनी भी नहीं थी, एक आध बार पहनी होंगी, एकदम नई चप्पल्स को वो बाहर ले आई। हिंदी का अर्थ है वह जल्दी से अंदर गई और गोपू मामा की मुश्किल से पहनी हुई नई चप्पलें लेकर आई। दीज शुड फिट यू, ये आपके आ जाएंगी। सर, श्रीमान, प्लीज़ पुट दीज ऑन, कृपया इन्हें पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा पुत्र बहुत शरारती हो गया है, बहुत नटखट हो गया है। हिंदी का पूरा अर्थ है यह आपके आ जाएंगी। श्रीमान, कृपया इन्हें पहन लीजिए, मुझे बहुत दुख है, मेरा पुत्र बहुत शरारती हो गया है। द म्यूज़िक मास्टर्स आई लिट अप, म्यूज़िक मास्टर जो था, संगीत का टीचर था, उसकी आंखें चमक गई। लिट अप चमकना। ही पुट दैम ऑन, उसने उन्हें पहना। पुट दैम ऑन, उन्हें पहन लिया। ट्राइंग नॉट टू लुक, और कोशिश की नॉट टू लुक नहीं दिखने की। टू हैप्पी, ज़्यादा खुश होने की, ज़्यादा प्रसन्न होने की, दिखने की कोशिश नहीं की। वेल, ठीक है। आई सपोज्ड दीज विल हैव टू डू, मैं इनसे काम चला लूँगा। दीज डेज, इन दिनों। चिल्ड्रंस हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, बच्चे हैव नो रेस्पेक्ट, सम्मान नहीं देते। फॉर एल्डर्स, बड़ों को। व्हाट टू डू, क्या कर सकते हैं। पूरा अर्थ है संगीत शिक्षक की आंखें चमक उठीं, उसने उन्हें पहना, बहुत प्रसन्न नहीं दिखने का प्रयास करते हुए। ठीक है, मैं इनसे काम चला लूँगा। इन दिनों आजकल बच्चे बड़ों का सम्मान नहीं करते, क्या करें। ए हनुमान इनकारनेट, हनुमान जी के अवतार। ओनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फेलो, केवल राम ही कैन से बचा सकते हैं सच ए नॉटी फेलो, इन शरारती साथियों से। पूरा अर्थ है हनुमान जी के अवतार, ऐसे शरारती साथियों से केवल राम जी ही बचा सकते हैं। रुक्मणीज़ आइज़ फ्लैश्ड, रुक्मणी की आंखें कौंधी थी संगीत शिक्षक की बातें सुनकर, जब उन्होंने उनको हनुमान जी कहा या बंदर कहा। शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मनी, शी डिड नॉट सीम टू लाइक, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ, नहीं पसंद आया, रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, कि रवि को बंदर कहा जाए, रवि को बंदर बुलाना उनको अच्छा नहीं प्रतीत हुआ। शी डिड नॉट सीम, प्रतीत नहीं हुआ, टू लाइक, पसंद नहीं आया। इवन ए हॉली मंकी, चाहे वो अच्छा जो देवताई मंकी बंदर क्यों नहीं है, चाहे वो पवित्र होली यानी पवित्र बंदर ही क्यों न हो। सी स्टूड, वह खड़ी हो गई। स्टिफ एंड स्ट्रेट, स्टिफ यानी सख्त, एंड स्ट्रेट सीधी, बाय द फ्रंट डोर, सामने के दरवाजे पर। इट वाज क्लियर, यह स्पष्ट था। सी वांटेड, वो चाहती थी। हिम, टू लीव क्विकली, कि वो जल्दी से, लीव क्विकली, जल्दी से छोड़कर चला जाए, उससे जल्दी से छुटकारा पाना चाहती थी संगीत शिक्षक से, क्योंकि चप्पल दे दी उसको। हिंदी का अर्थ है रुक्मणी की आंखें कौंधी थी, उसे यह पसंद नहीं आया कि रवि को बंदर कहा जाए, चाहे वह पवित्र बंदर ही क्यों न हो।
वह सख्त और सीधी दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। यह स्पष्ट था वह उससे जल्दी से छुटकारा चाहती थी। वह जब ही हैड क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स, क्लैटर्ड ऑफ खड़खड़ाहट करते हुए नई चप्पलों में चला गया। सी सैड, उसने कहा, मृदु, कम इन, आओ अंदर आओ, एंड हैव सम टिफ़िन, कुछ खा लो। सम टिफ़िन यानी टिफ़िन का मतलब है कुछ खा लो। पूरा अर्थ है, जब वह अपनी नई चप्पलों में खड़खड़ाहट करते चला गया, उसने कहा यानी रुक्मणी ने कहा, मृदु आओ और कुछ खा लो। ऑनेस्टली, ईमानदारी से, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक, किस तरह सोचते हो, ऑफ सच थिंग्स, इन चीज़ों को जो दान करने वाली चीज़ें हैं उनको किस तरह से सोचते हो। थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद, योर गोपू मामा डज नॉट वियर, तुम्हारे गोपू मामा नहीं पहनते हैं, नहीं पहन कर जाते हैं, हिज चप्पल्स, उनकी चप्पलों को, टू वर्क, काम पर। पूरा अर्थ है, ईमानदारी से बताओ ऐसी चीज़ों के बारे में आप सब बच्चे क्या सोचते हैं। भगवान का धन्यवाद, तुम्हारे गोपू मामा अपनी चप्पल काम पर नहीं पहनते हैं। अगर काम पर पहन कर जाते तो आज संगीत शिक्षक को क्या देते, ये रुक्मणी ने बच्चों को कहा था। सी वॉक्ड टुवार्ड्स द किचन, और जैसे ही सी वॉक्ड, वो गई, टुवार्ड्स द किचन, किचन की तरफ, रसोई की तरफ, विद मृदु एंड मीना, मृदु और मीना के साथ, सी सडनली, वह अचानक, बिगैन टू लाफ, हंसना शुरू हो गई, हंसना शुरू कर दिया, उनको हंसी आने लग गई। हिंदी का अर्थ है, जैसे ही मृदु और मीना के साथ रसोई की तरफ गई, वह अचानक हंसना शुरू हो गई। बट, परंतु, ही इज़ ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स, लेकिन ही इज़ ऑलवेज, वह हमेशा, इन सच ए हरी, जल्दी में, टू थ्रो, जल्दी से, टू थ्रो ऑफ, फेंक देता है, उतार देता है, हिज शूज़, उसके जूते, एंड सॉक्स, जुराबों को, एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स, और चप्पल पहन लेता है, एज सून एज, जितनी जल्दी, ही कम्स होम, जैसे ही वो घर आता है। पूरा अर्थ है, परंतु जैसे ही वह घर आता है वह हमेशा इतनी जल्दी तुरंत अपने जूते और मोजे उतार कर अपनी चप्पलें पहन लेता है। ये रुक्मणी कह रही हैं कि गोपू मामा जैसे ही आते हैं वो अपने जूते उतार देते हैं, जुराब उतार देते हैं और चप्पल पहन लेते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गैव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से, क्या कहेंगे तुम्हारे मामा, गोइंग टू से, दिस इवनिंग, इस शाम, व्हेन, जब, आई टेल हिम, मैं उन्हें बताऊंगी, मैं उन्हें कहूंगी, आई गैव, मैंने दे दी, हिज चप्पल्स, उसकी चप्पल्स, टू द म्यूजिक मास्टर, संगीत शिक्षक को। हिंदी का पूरा अर्थ है, आज शाम को तुम्हारे मामा क्या कहने वाले हैं जब मैं उन्हें कहूँगी कि मैंने उनकी चप्पलें संगीत शिक्षक को दे दी। बसंता सूर्या द्वारा ये लिखा गया है। इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।